Hello everyone, this is Babita. Welcome to my YouTube channel Tutor Moms. अक्सर हम मम्मीज जो है बच्चों को डांटती रहती हैं किस बात के लिए, ये नहीं करना आता, इसे वो नहीं करना आता, तुम अपना ये काम नहीं ढंग से कर सकते, तुम अपना वो काम ढंग से नहीं कर सकते हो। तो ऐसा हम करते रहते हैं। हमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि हम बच्चों को डांट रहे हैं, अगर क्या हमने वो चीज़ें बच्चों को सिखाई हैं? क्या हमने वो चीज़ें जो हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बच्चों को आती हैं या नहीं आती हैं? हमने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा है? आई होप नहीं। हम मदर्स यहाँ पर गलत होती हैं। तो हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्किल को सिखाने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिखाने के लिए। हम चाहते हैं कि कोई जादू की छड़ी चल जाए और बच्चे जो हैं हमारे वो रिस्पॉन्सिबल बन जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको मॉमीज़ को ऐसे स्किल्स बताने वाली हूँ जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को उनके पर्सनल हाइजीन की नॉलेज नहीं होती है, ऐसी नॉलेज उनको स्कूल से मिलती है। स्कूल से उनको क्या नॉलेज मिलेगी कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, हमें अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए। लेकिन टीचर्स सिर्फ ये चीज़ें सिखा सकते हैं, वो घर पर आकर उनकी वो एक्टिविटीज़ करवा नहीं सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मॉमीज़ शुड बी रिस्पॉन्सिबल। बीइंग मॉमीज़ हमें अपने बच्चों को ये चीज़ें कैसे सिखानी है वो हम पर डिपेंड करता है। और मॉमीज़ की अक्सर यही शिकायत रहती है कि मेरा डे बहुत बिजी है, मैं ये चीज़ें बच्चों को किस टाइम सिखाऊं। तो वेकेशंस का जो काफ़ी लंबा पीरियड होता है हमारे पास, इन वेकेशंस के पीरियड में हम बच्चों को ये पर्सनल हाइजीन की चीज़ें जो हैं हम उनको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ मिनिमम 2 इयर्स के बच्चे से लेके 15 इयर्स की एज ग्रुप तक की एक्टिविटीज़ जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग, हेड बाथ। बच्चों को अक्सर हेड बाथ करना नहीं आता है। संडे की रूटीन होती है बच्चों की कि संडे के संडे हेड बाथ करवाना है, और छुट्टी होती है तो मॉमीज़ क्या करती हैं कि हमने आज हेड बाथ करवाना है, आज मैंने बच्चे को खुद नहलवाना है। तो हेड बाथ बच्चों को नहीं आता है, तो हम सिखाएं उनको, क्यों नहीं सिखाते हैं। 5-6 इयर्स का जो बच्चा होता है वो इतना कैपेबल होता है कि वो अपना हेड बाथ जो है वो खुद कर सकता है। तो अगर हम इस चीज़ से डरते हैं कि बच्चों की आइज़ में शैम्पू चला जाए, तो बच्चों के जो शैम्पूज़ होते हैं उनका सोल्यूशन कुछ इस तरीके का होता है कि वो आइज़ में कोई बच्चों के इफेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपका बेबी भी 5 to 6 इयर्स की रेंज में है तो आप उनको वैकेशंस में हेड बाथ करना ज़रूर सिखाइए। नेक्स्ट इज बाथ ऑन देयर ओन। कुछ बच्चे खुद से नहा भी नहीं सकते हैं, तो हम बच्चों को कुछ एज तक तो हम बच्चों को नहलाते हैं, लाइक 3 to 4 इयर्स तो हम बच्चों को नहलाते हैं। लेकिन उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको हमें सिखाना चाहिए। बाथिंग में उनको क्या सिखाना चाहिए कि उनको अपने नहाते हुए अपने ईयर्स कैसे क्लीन करने हैं, अपना नोज़ कैसे क्लीन करना है, आइज़ कैसे क्लीन करनी है, अपने फीट, हैंड्स, अपने पर्सनल बॉडी पार्ट्स को कैसे क्लीन करना है। तो हमें बाथिंग में ये सब टिप्स बच्चों को है देनी चाहिए। तो प्लस उनको बाथिंग प्रिकॉशंस भी सिखाने चाहिए। इस तरीके से आपको फेस वॉश करना है कि आपकी आइज़ में सोप ना जाए, आपके कानों में पानी ना जाए। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेयरफुट नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का पैर जो है स्लिप हो सकता है। सो ये सब चीज़ें पहले 2-3 बार बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन सिखाइए, उसके बाद बच्चों को खुद से बात करने दीजिए। नेक्स्ट वन इज कटिंग देयर ओन नेल्स। 7+ बच्चों को हमें नेल्स ट्रिमिंग भी सिखा देना चाहिए। मेक श्योर कि ये सब चीजें आप बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन सिखाइए। नेक्स्ट वी हैव potty training. This is what I am going to do in my vacations. I have a baby of 1.5 year जिसको अभी तक पॉटी ट्रेनिंग मैंने नहीं दी है। अब वेकेशंस में मेरे को भी वेकेशंस हैं, तो मेरे को ऐसा है कि मैं उसको अपनी छुट्टियों में उसको पॉटी ट्रेनिंग सिखाऊं। उसको बताना नहीं आता है कि पॉटी कब उसको आई है या उसको प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा है, बट उसको खुद को पता चल जाता है कि मुझे पॉटी का जो प्रेशर है वो बन रहा है, लेकिन उसको बताना नहीं आता है। इन माई वेकेशंस मैं अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाने वाली हूँ। जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, मॉमीज़ जो है किचन से ही आवाज़ लगा रही होती हैं, अपनी टाई निकालो, अपनी बेल्ट निकालो, ये यहाँ पड़ा है, ये वहाँ पड़ा है। तो ये सब चीज़ों से छुटकारा पाइए।
बच्चों को वेकेशंस में सिखाइए ड्रेसअप ऑन देयर ओन। बच्चों को खुद से ड्रेसअप करना सिखाइए कि उनको टाई कैसे डालनी है, बेल्ट कैसे डालनी है, शॉर्ट्स कैसे डालनी है, शर्ट्स कैसे डालनी है। ये सब चीज़ें आप बच्चों को वेकेशंस में सिखाइए। इससे क्या होगा, आप बहुत बड़े बर्डन से लाइट हो जाने वाली हैं। अगर आप बच्चों को ड्रेसिंग सिखा देंगी तो आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होगा, प्लस बच्चों को भी वो चीज़ करनी आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ पैकिंग देयर टिफ़िन्स। बच्चों को उनके टिफ़िन पैक करना सिखाइए। इन केस अगर आप बीमार हैं या किसी वजह से आप घर से बाहर गए हुए हैं, बच्चे घर पे ही हैं, तो उनको उनका टिफ़िन जो है अच्छे से पैक करना आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए हमारा नैपकिन्स कहाँ पड़े हैं, टिफ़िन्स कहाँ पड़े हैं, हमें आज क्या लेकर जाना है, तो किस पर्टिकुलर चीज़ को, सॉलिड्स को कैसे पैक करना है, फ्रूट्स को कैसे पैक करना है, सैलड को कैसे पैक करना है और लिक्विड्स को कैसे पैक करना है, वाटर बॉटल फिलिंग, ये सब चीज़ें उनको वेकेशंस में आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रशिंग एंड कॉम्बिंग। बच्चों में कैविटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न बिहाइंड कि बच्चे कैंडी लवर्स होते हैं, चॉकलेट लवर्स होते हैं, ये सब चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण उनके टीथ में कैविटीज़ लग जाती हैं। देयर कैन बी अदर रीज़न टू कि बच्चे जो हैं उनको ब्रशिंग करना आता ही नहीं है। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, मदर्स जो हैं वो किचन्स में होती हैं और बच्चे हैं जो खुद से ब्रश करते हैं, उनको नहीं पता कहाँ से कैसे ब्रश करना है। तो वेकेशंस में आप बच्चों के साथ खड़ी ये बच्चों को ब्रश करना सिखाइए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए, गार्गल कब करना चाहिए, ब्रशिंग कैसे करनी है, हर चीज़ की नॉलेज उनको दीजिए। और उसके साथ साथ आप बच्चों को कॉम्बिंग करना भी सिखाइए, ऑयलिंग करना भी सिखाइए कि बच्चों को कैसे कॉम्बिंग करनी है, ऑयलिंग कैसे करनी है। ये सब चीज़ें आप वेकेशंस में बच्चों को बहुत ईजिली सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज ईयर एंड नोज़ क्लीनिंग। पर्सनल हाइजीन में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ईयर एंड नोज़ क्लीनिंग, अगर किसी बच्चे के ईयर क्लीनिंग नहीं है, मीन्स कि उसके घर पे उसकी क्लीनिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टीच देम ईयर एंड नोज़ क्लीनिंग। टीच देम टू कीप अ हैंकी। उनको उनकी हैबिट्स में ये चीज़ को इन्वॉल्व कीजिए। जब उन्होंने ड्रेसअप करना है तो उनको ये हैबिट होनी चाहिए कि दे मस्ट नॉट फॉरगेट देयर हैंडकचीफ, कि उनको हैंकी ज़रूर कैरी करें, जिससे अगर उनको स्नीजिंग होती है, कोल्ड है, कफ है, तो उसमें उनका जो हैंकी जो है, आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के पर्सनल हाइजीन में आती है, तो ये ज़रूर उनको सिखाइए। नेक्स्ट इज़ सेटिंग अप देयर ओन अलमायरा। उनको उनकी अलमायरा क्लीन करना सिखाइए, कपड़े कैसे रखने हैं उनको ये सब चीज़ें बताइए। उनकी टाई कहाँ पर पड़ी होती है, उनको कहाँ रखना है, बेल्ट को कहाँ रखना है, हैंकी को कहाँ रखना है, सॉक्स को कहाँ रखना है, अंडर गारमेंट्स कहाँ रखनी है। ये सब चीज़ें आप 6+ बच्चों को ज़रूर सिखाइए। फोल्डिंग अप देयर क्लोथ्स। बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लोथ्स फोल्डिंग सिखाइए। छोटे बच्चों को हैंकी फोल्ड करना सिखाइए, सॉक्स को कैसे अरेंज करके रखना है, अंडर गारमेंट्स को कैसे फोल्ड करना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे छोटे जो क्लॉथ पीसीज हैं उनको अच्छे से फोल्ड अप कर सकते हैं। अगर बच्चे बड़े हैं, मीन्स 7+ बच्चे हैं, तो उनको शर्ट्स कैसे फोल्ड करनी है और पैंट्स कैसे फोल्ड करनी है, सब चीज़ें हमारी पर्सनल हाइजीन में होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेकिंग ब्रेड्स एंड प्लेट्स। 7+ गर्ल्स को पॉनी टेल्स बनाना ज़रूर आना चाहिए। उनको टीच देम कि पॉनी टेल्स कैसे बनानी है। 10+ गर्ल को हम ब्रेडिंग करना, प्लेटिंग करना सिखा सकते हैं। तो ब्रेडिंग प्लेटिंग बोलते हैं चोटी बनाने को, तो उनको चोटी बनाना ज़रूर सिखाइए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए नहीं बताई हैं कि मॉमीज़ की हेल्प हो। मॉमीज़ की हेल्प तो अल्टीमेटली हो ही जाएगी अगर बच्चे ये सब चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन बीइंग मदर, ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है, ये नहीं कर सकता। ए मदर कैन डू वंडर्स। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने ये बच्चे को सिखाना है, तो आप ठने रहिए उस चीज़ पर, आप उसको सिखाते रहिए। एक दिन बच्चा ज़रूर सीखेगा। टेक एडवांटेज ऑफ योर चिल्ड्रंस वेकेशंस और योर ओन वेकेशंस। बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाइए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी और एक्टिविटीज़ है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं।
और आपको अगर कोई एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी है तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू।